अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है कि इलेक्शन 2024 आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें सर फहरिस्त है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्शन 2024 ऐसा लगता है कि पहले से ही मैनेज शुदा है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो या तो जेलों में है या उनके वर्कर्स जितने वर्कर्स हैं, जो मेन वर्कर्स हैं, वो भी उनकी जो तादाद है तकरीबन 40,000 के करीब जो तादाद है वो भी जेलों में कैद। हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को घूम कर देखा है। हम इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर हैं, मेन सेक्टर ब्लू एरिया हो गया, F11 E11 तक हम गए हैं। वहाँ से हम राजा बाज़ार तक और राजा बाज़ार से DHA का जितना भी एरिया है, चाहे वो पाकिस्तान के जो छोटे सेक्टर्स हों, जिस तरह ये गौरी टाउन हो गया, ये मरकज़ हो गया, या इसके अलावा DHA बैरिया टाउन, जहाँ पर भी हम जाते हैं पाकिस्तान की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तो जलसे वगैरह करने दिए जाते हैं, उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाता है। जब भी उनके वर्कर्स निकलते हैं या उनकी लीडरशिप निकलती है तो उनके ऊपर एक किस्म का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जाता है। उनके ऊपर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर पहुँच जाती है उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो ये आपने देखा कि एक जवाब बनाया गया है, जिस तरह 9 मई का जवाब बनाया गया है। ये अगर हम सोशल मीडिया को खोल कर देखें तो वहाँ इन चीज़ों के सारे सवालात मौजूद हैं। हमने देखा कि लियाकत बाग में जहाँ पर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी होती है, अगर वहाँ पर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो 6-7 किलोमीटर का एरिया बनता है सदर से लेकर फैसलाबाद तक। तो 6-7 किलोमीटर का एरिया बनता है। अगर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक रोक दी जाए तो ये सारा रोड जो है ना, मरी रोड, ये जाम हो जाता है। हमने देखा कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने सब ने अपना अपना पावर शो किया। लियाकत बाग में एक छोटा सा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर हमने देखा कि लीडरशिप तो मौजूद होती है, लेकिन वहाँ पर वर्कर मौजूद नहीं होते। देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। उनके एक छोटा मोटा वर्कर भी निकलता है तो पाकिस्तान की जो नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ चेयरमैन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं सब बेबुनियाद और मन गढ़ंत मुकदमात हैं। इस तरह के मुकदमात हमने पहले भी देखा पाकिस्तान की तारीख़ में, चाहे वो आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, और इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो हों, और जितनी भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडरशिप थी, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको जब फांसी दी गई थी वो भी बाद में हमें कौम को बताया गया कि वो जुडिशली मर्डर था। इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात कायम किए जाते रहे हैं पाकिस्तान के जितनी भी लीडरशिप है। इसके अलावा पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत का वो मुकदमा बनाया गया है जो कि सरासर गलत है। पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं उन्होंने कंडेम किया। इसके अलावा दुनिया भर में जितने भी उलमा कराम हैं उन्होंने कहा कि ये सरासर बिल्कुल जुल्म किस्म का मुकदमा है। मलिक नवाज़ को जब इक़्तिदार मिलता है तो वो इस तरह के औचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन शुरू की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें फेंकी गई थी लाहौर शहर के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा कि इमरान खान की जो साबिक़ा अहलिया है जमामा खान, उसके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया। उसके अलावा बुशरा बीबी के ऊपर भी जिस तरह कीचड़ उछाला जाता रहा, लॉन्च किए हैं इसके ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ आयशा गुला लाई होगी, जितने भी इन्होंने औरतों को लॉन्च किया है सब के सब जितने भी इसके ड्रामे हैं सब के ख़िलाफ़ हो गए।